Good morning, students. I am your science teacher Rakesh Kumar. Today I am going to explain your chapter 2, how our body works. That means कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है। सबसे पहला है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या होता है? ऑर्गन्स हमारे बॉडी का पार्ट है जो बहुत सारे सेल को मिला के बनाया जाता है। The bones protect many organs that lie inside the body. और bones क्या करता है? इस organ को protect करता है. You can see some of these organs in this picture. Others are hidden behind the ones you can see. बहुत सारा organs है जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं और बहुत सारा organs है जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर एक फिगर है जिसके थ्रू बहुत सारा पार्ट्स यहाँ पर दिखाया गया, बॉडी का पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का काम क्या है? वो एक स्पेशल जॉब करता है, सर्टेन जॉब करता है। ऑर्गन डेट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो इस ऑर्गन सिस्टम में पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डेट मीन्स पाचन क्रिया। जो हम भोजन करते हैं वो हमारा शरीर कैसे पचाता है। The food we can eat cannot be used by our body just as it is. It has to be turned into a simple liquid form before it can be absorbed. That means कि हम लोग जैसे ही भोजन करते हैं वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में को नहीं मिलता है। वो क्या होता है कि पहले टर्न करता है एक सिंपल लिक्विड में, मतलब उसको हम लोग जब चबाते हैं मुंह में तो वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में बनता है और वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। The process by which food changes into a form that the body can absorb is called digestion. Digestion किसको बोलते हैं? The process step by which food changes into a form that the body can absorb. मतलब फूड का चेंज होना जो हमारे बॉडी को, जो बॉडी हमारा एब्जॉर्ब कर सकता है, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। Many organs work together to digest the food we eat. और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन एक साथ काम करता है। टुगेदर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा आएगा पार्ट? पहला माउथ, मतलब मुंह में हम लोग भोजन लेते हैं, फिर फूड पाइप के थ्रू वो स्टोमक में जाएगा, फिर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका प्रोसेस होता है। तो पहला माउथ। माउथ का काम क्या है? डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। पाचन क्रिया सबसे प्रथम जो है स्टार्ट होता है माउथ से, मुंह से। हम लोग फूड को क्या करते हैं? भोजन को मुंह में लेते हैं और उसे चबाते हैं। उसके बाद द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा। और जो हमारा टंग, जीभ जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं एक लार जैसा होता है, हमेशा थूक जैसा हम लोग के मुंह में रहता है। वो क्या है? उसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। वही हमारे भोजन को क्या करता है? मिक्स करने में सहायता प्रदान करता है। उसके साथ भोजन क्या होता है? मिक्स होता है और धीरे धीरे हम लोग उसको क्या करते हैं? चबाते हैं और लिक्विड के फॉर्म में जैसे ही होता है उसको निगल जाते हैं और वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आएगा स्टोमक। द स्टोमक इस क्या है कि द फ्रॉम द माउथ द फूड गेट्स पुश्ड इनटू द फूड पाइप। फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में आया एंड द डाउन इट गोज इनटू द स्टोमक। द स्टोमक इज लाइक ए जे शेप बैग। स्टोमक का शेप कैसा है? जे टाइप, इस तरह का बना हुआ है। मतलब जे कैसे लिखते हैं हम लोग? इस तरह से। तो यहाँ पे फिगर है, इस बुक में हम लोग देख सकते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स का क्या काम है? फ्रॉम द स्टोमक द सोपिज फूड गोज इनटू ए लॉन्ग वाइड ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। The juice in the small intestine complete the job of digestion. The blood picks up the digested food and carries it to different parts of the body. फिर ये हमारा प्रथम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और जो भोजन हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसको वेस्ट बोलते हैं, वो हमारे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वो वेस्ट के रूप में हम लोग उसका त्याग करते हैं। वो यूरिन हो गया या फिर हम लोग टॉयलेट के रूप में उसको त्याग करते हैं। उसके बाद है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी मतलब सांस लेने के लिए। What happens to the digested food carries to different parts of the body by the blood. अब वो भोजन जब हो गया तो उसमें ब्लड का क्या काम है? It combines with oxygen
फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और जो सांस निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो ऑक्सीजन इस भोजन के साथ मिक्स होता है और ये फूड हमें क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रदान करता है। We use the energy and throw out the carbon dioxide and water vapor when we breathe out। और जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकलता है। We also throw out the unused part of air। तो यहाँ पर एक आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीजन प्लस फूड, ये दोनों जब ज्वाइन होता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस एनर्जी। दैट मीन्स ऑक्सीजन और फूड दोनों मिला तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी मिला। इसका हम लोग क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और वाटर वेपर स्वेट के रूप में, और एनर्जी जो हमें मिलती है उससे हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद नोज, नाक का काम क्या है। एयर इंटर्स द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स वी इनहेल। नॉस्ट्रिल्स इसको बोलते हैं, नाक के छिद्र को हम लोग, उसके थ्रू क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं। द स्टिकी सब्सटेंस इनसाइड द नोज इज कॉल्ड म्यूकस। स्टिकी सब्सटेंस क्या हो, जो गंदगी हमारे नाक के अंदर जम जाता है उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस एंड द हेयर इनसाइड द नोज एक्ट लाइक ए फिल्टर। और हमारे नाक के अंदर बाल होता है, उसका काम क्या है, फिल्टर करना, मतलब गंदगी को वो रोकता है और स्वच्छ साफ सुथरे ऑक्सीजन को हमारे अंदर इन करने देता है। दे ट्रैप डस्ट एंड अदर हार्मफुल थिंग्स एंड क्लीन द एयर वी इनहेल। दूसरा है विंड पाइप। एयर पासेस इनटू द विंड पाइप फ्रॉम द नोज। अब क्या है, उस नोज से हम लोग जब सांस लिए तो विंड पाइप के थ्रू हमारे अंदर गया। द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांच। अब वो विंड पाइप 2 ब्रांच में बांटा हुआ रहता है। अब यहाँ पे हम लोग इससे देख सकते हैं, ये एक पाइप इधर और एक पाइप इधर गया। These branches carry air from windpipe into the lungs। अब इसी के थ्रू हमारे लंग्स तक क्या होता है, जो हम लोग हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, वो अंदर तक जाता है, लंग्स तक। और लंग्स का काम क्या है कि द लंग्स आर लाइक स्पॉन्जी बैग्स। स्पॉन्जी मतलब क्या, स्पंज देखें कि हम लोग उसको अगर दबा के रखते हैं फिर छोड़ते हैं फिर उसी अवस्था में आ जाता है। तो उसी प्रकार हमारा लीवर होता है कि हम लोग जब सांस लेंगे छोड़ेंगे तो वो स्पंज की तरह काम करता है, सिकुड़ता है फिर फैलता है। दे हैव टाइनी पॉकेट्स विद फिल अप विद एयर वे इनहेल। जब हम लोग हवा सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है। ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड द लंग्स एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड इन ईच ऑफ दीज पार्ट्स टू फॉर्म एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अभी हम यहाँ पे बताएं कि ऑक्सीजन क्या होगा, इस फूड के साथ कंबाइन होता है और ये 3 चीज़ फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर वेपर का और ये एनर्जी का। और ये ब्लड के थ्रू हमारे एनर्जी पूरे शरीर को प्रदान होता है। ब्लड इज लाइक ए ट्रांसपोर्टर और कुरियर बॉडी। ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कुरियर वही काम हो गया कि हमारा कुरियर, हम लोग सब समझते हैं कि कोई सामान अगर आता है तो उसको जो है कुरियर के थ्रू हमारे तक पहुंच जाता है। इट कैरीज फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर वन पार्ट टू अदर। मतलब ये ऑक्सीजन, फूड और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। इट कैरीज मेनी अदर थिंग्स टू। और इसके अलावा ये दूसरे चीज़ को भी ले जाता है। हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस तरह से देखते हैं कि कैसे इनहेल और एक्सेल, मतलब सांस लेने से कैसे हमारा चेस्ट जो है एक्सपेंड होता है और सिकुड़ता है, स्क्वीज होता है। व्हेन वी इनहेल द चेस्ट एक्सपेंड, मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो फैल जाता है, कैसे, हवा भरता है उसमें। फिर सांस जैसे ही छोड़ते हैं वो सिकुड़ जाता है, तो वो स्क्वीज हो गया, मतलब सिकुड़ना हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि एक पहले में क्या किया गया है, उसको चेस्ट को इनहेल के साथ मेजर किया गया, फिर जब एक्सहेल हुआ तो फिर मेजर किया गया। तो इस तरह से अगर मेजर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनहेल होने के बाद हमारा चेस्ट जो फैल जाता है, फिर जब सांस को छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। ये आपका चैप्टर 2 का एंडिंग हो गया। अब जो हमने होमवर्क दिया आपको, क्वेश्चन आंसर वगैरह वो सब आप तैयार कर लें। थैंक यू।